ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। हाथों को जोड़ के नमन करिए भगवान श्री कृष्ण को और अपने आप से वचनबद्ध हुए। मैं आज की योग कक्षा के लिए तन से व मन से तैयार हूँ। पूरी रुचि के साथ मैं आज पढ़ूंगा और दोनों हथेलियों का परस्पर समर्थन करते हुए ऊष्मा उत्पन्न करें। अधिक से अधिक ऊष्मा उत्पन्न हो पूरे फेस पर, हेड, नेक, शोल्डर, चेस्ट, स्टमक, बैक, थाइस, सारे शरीर पे इस ऊष्मा का संचार कराइए। सभी को प्रणाम। भगवद गीता लगभग अंतिम सिरे पे चल रही है। हम लोग लगभग सारा पढ़ चुके हैं, पूरा कर चुके हैं, अंतिम चरण में चल रहे हैं। तो लास्ट कक्षा में हम लोग अभी मेरी स्क्रीन और आवाज आप लोगों तक ठीक से पहुंच रही है? जी सर। लास्ट कक्षा में हम 17 नंबर के चैप्टर में प्रवेश किए थे। पढ़ा तो हमने 15, 16, 17 था। तो थोड़ा सा स्पीडली ओवरव्यू थोड़ा यहाँ से 15 में पुरुषोत्तम योग में हमने एक संसार रूपी कल्प रूपी पीपल वृक्ष के बारे में चर्चा की थी। देखा था कि जो वृक्ष जिसकी शाखाएं नीचे की तरफ हैं और जड़ ऊपर की तरफ है, कुल मिलाकर के ये जो सृष्टि चक्र है इसका रिव्यू दिखाया गया। तो इसकी जड़ों को काटने की आवश्यकता है और इसकी जो मुख्य रास्ता है, जो रास्ता परम गति तक पहुंचती है, उसे ढूंढने की आवश्यकता है। 16 नंबर के चैप्टर का नाम देवासुर संपद विभाग। इसमें हर व्यक्ति की कुछ न कुछ पर्सनैलिटी होती है। तो दो टाइप की पर्सनैलिटी में बांटा गया है। या तो व्यक्ति में कुछ दैवीय पर्सनैलिटी होंगी और कुछ में आसुरी, कुछ में मिक्स भी होती है, लेकिन यहाँ मुख्य रूप से दैवी और आसुरी की चर्चा की गई है। तो दैवीय संपदा अर्थात वे पर्सनैलिटी वाले लोग जो भयहीनता, जिनमें डर दम नहीं, दम मतलब अर्थात जो इंद्रियों का दमन करने वाले, सत्य की शुद्धि करने वाले, दृढ़ता, मन, ज्ञान आदि, और जिनका तन मन सरल, तप और यज्ञ स्वाध्याय करने वाले होते हैं। मृदुता, अहिंसा, कल्याण, करुणा, शांति, क्रोध, विहीनता आदि उनके गुण हैं। लज्जा, अचंचलता, अनिंदा, त्याग, तृष्णाहीनता आदि, और धृति, तेज, पावनता, क्षमा, अद्रोह और मान विहीनता, ये सब उन व्यक्तियों के गुण हैं, उन मनुष्यों के गुण हैं जो दैवीय संपदाओं को लेकर के पैदा हुए हैं। आसुरी संपदा में मुख्य रूप से जो मद, मान, मिथ्याचार, अहम भाव जिनमें होगा, मिथ्याचार होगा, दिखावा, पाखंड, क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी, ये आसुरी संपत्ति में जन्मे हुए मनुष्यों के गुण हैं। 17 नंबर का चैप्टर श्रद्धा त्रय विभाग योग नाम से है और इसमें त्रिविध श्रद्धा की चर्चा हमने सबसे पहले देखी थी। त्रिविधा भवति श्रद्धा, देहिनां सा स्वभाव
सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति मास्नु। अर्थात श्रद्धा स्वभावज, देखा था स्वभाव से प्राणियों में 3 प्रकार की श्रद्धा, सात्विक, राजसिक और तामसिक होती है। अब जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वो उसी प्रकार के कर्म करता है, उसी प्रकार की गति को प्राप्त होता है। ठीक है, आप लोग 1 मिनट होल्ड रहिए। सर हाँ जी, 1 मिनट होल्ड बस, 30 सेकेंड। हाँ जी, बताइए क्या कह रहे थे। सर ये मान विहीनता क्या होता है? मान विहीनता मतलब जहाँ मान होता है ना, हर व्यक्ति एक कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कर्म तभी करेंगे जहाँ उनकी वाह होगी, मान मिलेगा, उन्हें रेस्पेक्ट मिलेगा। कुछ लोग होते हैं कि मुझे तो कर्म करना है जी, रेस्पेक्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोगों का अपमान भी होता रहता है, फिर भी वो अपना कर्म करते हैं, फिर भी उस अपने कर्म को नहीं छोड़ते। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जहाँ उनकी प्रतिष्ठा नहीं होगी, जहाँ उन्हें रेस्पेक्ट नहीं मिलेगा, वो अपने कर्म ही नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब जिन लोगों को अपने मान सम्मान का लालच ना हो। हाँ, वो उतने उससे जुड़े हुए नहीं है, उन्हें मान मिले या न मिले वो अपना कर्म करेंगे। ठीक है, ठीक। अब अग्रिम इसी में फिर हमने श्रद्धा के अनुसार जैसी जिसकी श्रद्धा होती है वो उसी टाइप से उसी प्रकार के देवों का पूजन करता है। जो सात्विकी श्रद्धा वाले हैं वो देवताओं का पूजा करते हैं, और जो राजसिक वाले वो यक्ष आदि राक्षसों की पूजा करते हैं, और भूत प्रेतों की पूजा करने वाले जो लोग होते हैं वो तामसिकी श्रद्धा वाले होते हैं। आहार की हमने इसी चैप्टर में चर्चा करी थी। मुख्य रूप से आहार से क्वेश्चन बन जाते हैं, और कैसा आहार है, क्योंकि योग में एक आहार बहुत बड़ा मायने रखता है। हठ योग में हम पढ़ते चले आए हैं, ज्यादातर जहाँ योग की चर्चा होगी वहाँ आहार पथ्यापथ्य की अवश्य चर्चा होती है। तो त्रिविध आहार में सात्विक आहार ही श्रेष्ठ आहार है और यही योगी का आहार है। बाकी इसके साथ साथ अन्य 2 प्रकार के राजसिक और तामसिक आहार का भी यहाँ वर्णन किया गया है। तो सात्विक आहार ऐसा आहार होता है जो आयु और सात्विक बुद्धि, बल, सुख, प्रीति एवं स्वास्थ्य वर्धक हो। कैसा हो? जो आयु बढ़ाए, बुद्धि बढ़ाए, और वो भी सात्विक बुद्धि बढ़ाए। जो लोग मांसाहारी आदि का भोजन करते हैं उनकी बुद्धि भी मांसाहार टाइप की होती है, तामसिक होती है। तो सात्विक बुद्धि सात्विक भोजन ही बढ़ाएगा, बल भी बढ़ेगा और सुख, प्रीति एवं स्वास्थ्य भी बढ़ेगा। और ये भोजन रसमय होगा, सूखा नहीं होगा, रस युक्त होगा। ठीक है, मन को प्रिय व चिकने पदार्थ होंगे। चिकने में तात्पर्य यहाँ आजकल के दुनिया भर के जो हानिकारक तेल जो चल रहे हैं उनकी चर्चा नहीं है, गाय के घृत की चर्चा मुख्य रूप से पहले वही हुआ करता था, और शुद्ध घी की ही बात हो रही है, न कि आज के दुनिया भर के तली भुनी चीजें जो कि इतने नुकसानदायक तेल चल रहे हैं कि जी हम तो चिकना खा रहे हैं, हमारे शास्त्रों में बताया है, फिर भी हम सात्विक क्यों नहीं है। तो वो वैसा नहीं है, वो फिर यहाँ इधर आएगा, देखो अगले वाले में। तो मन को प्रिय लगने वाले से तात्पर्य है कि ऐसा भोजन हो जो हमारे लायक हो और उसमें हमें मन में प्रिय लगे, वो अच्छा भी लगे। ठीक है, अब राजसिक आहार है वो नमकीन होगा, कटु, खट्टे, गर्म, रूखे,
हाँ, यहाँ रसमय थे, यहाँ रूखे बिल्कुल सूखे, दाहक जो गर्मी उत्पन्न करने वाले शरीर के अंदर, तीक्ष्ण तीखे, वह दुख सुख रोगद पदार्थ, और दुख भी देंगे, सुख और रोग भी उत्पन्न करेगा, ऐसा भोजन राजसिक आहार कहा जाएगा। तामसिक आहार हमने देखा था कि रखा हुआ, रसहीन, बासी, सड़ा और अपवित्र झूठा जो भोजन आदि है वो क्या है, वो तामसिक आहार है। क्लियर है ये? जी सर। अब त्रिविध यज्ञ की हमने चर्चा लास्ट कक्षा में वैसे कर ली थी। तो सात्विकी यज्ञ जो होता है, यज्ञ जो करते हैं हम, यज्ञ अर्थात अपने कर्मों से भी तात्पर्य है कि आप निष्काम कर्म करें, अपने कर्तव्यों को पूरा करें, ये भी एक यज्ञ है। तो सात्विक यज्ञ फल की आशा के बिना, यहाँ पे जो आपका कर्तव्य है, कर्म है, आप उस कर्म को करें, वहां उसमें ये अटैचमेंट ना रखें तो मुझे इससे यहाँ पे ये प्राप्त होना चाहिए। उसके साथ साथ शास्त्र विधिवत, जो शास्त्र हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे जो इथिक्स हैं, जिसके हम अनुसरण करते हैं, उसके अनुसार होना चाहिए। उसमें जिनका वर्णन हो कि ये कर्तव्य या ये कर्म है हमारे, वो करें। कर्तव्य मानकर यज्ञ जो करना है, कर्तव्य मानकर, ना कि बोझ मानकर, ना कि किसी फल की आशा से कि जी मैं तो इस वजह से कर रहा हूँ, मुझे ये मिल जाए। पुत्र प्राप्ति और धन धान्य प्राप्ति, राज वृद्धि, बहुत तरह के यज्ञ, राजसु आदि बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यज्ञ होते हैं। तो आपको यहाँ अपना कुल मिला करके शास्त्र विधिवत शांत मन से सात्विक यज्ञ करने की आवश्यकता है। राजसिक यज्ञ में फल वासना हेतु होगा, इसमें कोई फल अवश्य जुड़ा होगा, मुझे ये प्राप्त हो जाए, मुझे ये यश वैभव प्राप्त हो, ये प्राप्त हो जाए, अब मेरा राज्य इतना बढ़ जाए, मैं एक और किसी राज्य का राजा बन जाऊं, या मैं एक और किसी राज्य को जीत लूं, इस टाइप से बहुत सारे। और पाखंड के लिए, दिखावे के लिए कि साहब मेरी वाह होगी, मैंने अश्वमेध यज्ञ कर दिया, मैंने ये किया वो किया, और घमंड से जो यज्ञ किया जाएगा वो राजसिक यज्ञ होगा। तामसिक यज्ञ बिना विधि, उसके कोई विधि ही नहीं पता, कैसे क्या विधि है, क्या उसको शास्त्र क्या कहता है, कैसे करना है, उसका कुछ नहीं पता। न अन्न है, न दान है, न दक्षिणा देना है, एवं बिना मंत्र व श्रद्धा के, ये यंत्र न होकर के मंत्र है, यहाँ पे न कोई मंत्र पता न श्रद्धा है, इस टाइप का यज्ञ जो होगा वो तामसिक यज्ञ होगा। और त्रिविध तप या तपस्या के बारे में जो चर्चा की जा रही है, तो सात्विक तप उसे कहा जाता है जो श्रद्धा सहित, यानी विश्वास के साथ, डिवोशन के साथ, योग युक्त, योग के अनुसार, योग के अनुसार वासनाओं से रहित, जो वासनाएं हैं, तृष्णाएं हैं, कामनाएं हैं, इनसे दूर होकर के, इनके बिना जो तप किया जाएगा वो सात्विक तप कहा जाएगा। राजसिक तप सत्कार व मान के लिए, व अहम दंभ युक्त, अहंकार के लिए, और कुल मिलाकर के पूरी तरीके से स्वार्थ के लिए किए जाने वाला तप राजसिक तप होगा। और तामसिक तप क्या है? मूर्ता खुद को कष्ट देकर, ऐसा तप जो खुद को कष्ट देगा, खुद परेशान होगा तप तो करने वाला, और किस लिए होगा? दूसरों का नाश करने के लिए जो तप करता है कि मैं ऐसा तप करूं कि इससे उसका नाश हो जाए। टोट के टंबर होते हैं, क्या क्या होते हैं लोग, क्या क्या सिद्धियां करते हैं कि मुझ पे ऐसी शक्ति आ जाए, मैं इसको जिसको चाहूं उसको ये उसका विनाश कर दिया करूं, उसको कष्ट पहुंचा दिया करूं। तो इस टाइप के जो तप है वो तामसिक तप कहे जाते हैं। ठीक है। फिर दान की चर्चा आती है तो सात्विक दान है, सबसे श्रेष्ठ दान है सात्विक दान। और सात्विक दान का जो तात्पर्य है वो उपकार न करना समझकर। हर कोई, आज हम कुछ भी किसी को देते हैं तो हम क्या सोचते हैं, हम इस पे उपकार कर रहे हैं, हम इस पे एहसान कर रहे हैं कि जी मेरे पास है, मैं अपना दे रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं इतनों का दान करता हूँ, ये करता हूँ। तो
जो सात्विक दान है वो कहता है इस भाव से दीजिए कि आप उपकार न समझे, अपना कर्तव्य समझें कि ये तो मेरा कर्तव्य है कि मेरे पे है तो मैं कुछ दान करूं। विद्या है तो विद्या दान, धन है तो धन दान, समय है तो समय दान। जो कुछ भी यदि आप पे है तो आप दान कर रहे हैं तो उसमें आप एहसान भाव ना रखें, उपकार भाव के साथ करें। और उसके साथ साथ क्या कंडीशन डाली गई है? देश, काल व पात्र, किस स्थान पे देना है जरूरी नहीं है आप, और काल किस समय देना है, और पात्र को देख कर आप देश देख लें, जगह देख लें, कहाँ आपका दान जाना चाहिए, कौन इसका वास्तविक नीडी है, किसको इसकी विशेष आवश्यकता है। लोग आजकल, हम लोग पता है क्या करते हैं, दान भी करते हैं तो ऐसे व्यक्ति को करते हैं जिस पर भरमार है, खूब भरा पड़ा है धन संपत्ति, उसी को हिसाब, लो जी पंडित जी, लो तुम्हारे लिए है जी, तुम्हारे लिए है। वो भी आए वो भी उनके लिए देंगे, वो भी आए उनके लिए देंगे। भाई क्या फायदा होगा, ऑलरेडी इन पे इतना है, ये इसकी आवश्यकता नहीं है। तो वहां हम देश नहीं देख रहे, पात्र नहीं देख रहे कि कौन है पात्र इसके लायक। और एक बेचारा जैसे सुबह से शाम हो गई, भोजन नहीं मिला, अभी उसका भोजन की व्यवस्था नहीं हुई उसके पास, उसको लोग देते ही नहीं है। तो यहाँ पे स्थान देखें वो कहाँ पे मिल सकता है, कहाँ रहते हैं ऐसे व्यक्ति जो जिन्हें हमें दान देना चाहिए। और उस समय कुछ लोग क्या है कि उसे आवश्यकता है, अब व्यक्ति है भूखा, अभी आप अभी ना दे करके कल या परसों में दे रहे हैं कि जब उसे भूख नहीं है और अब उसके पास है, उसका काम निकल गया है और अब उसके पास आ गया है, तब दिया जा रहा है। ठीक है, ऐसा ही होता है ना, हम लोगों के डेली लाइफ में यही सब होता है। अब जो राशिक दान है वो उपकार के भाव से दिया जाता है कि मैं उपकार कर रहा हूँ जी, एहसान कर रहा हूँ किसी पे, मैं दान दे रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा वो काम कर रहा हूँ। भाई तो क्या काम कर रहे हो, ये तुम्हारा कर्तव्य है, इसमें कोई उपकार नहीं है, ये तुम्हारे कर्म है कि ये करने चाहिए तुम्हें, यदि नहीं किए तो तुम्हें पाप जरूर लगेगा और करने से कुछ फल नहीं मिलेगा। तो क्लेश या दुखी मन से, दुखी मन होता जा रहा है, क्लेशें हो रही हैं, घर में कोई कर रहा है या मन में ही क्लेश उत्पन्न हो रखा है, यार मैं क्यों दे रहा हूँ, मैं नहीं दे रहा, मुझे ये हो जाएगा, मुझे ये चाहिए, मैं और मतलब बहुत सारी सोच उसमें भरी हुई है। और फल इच्छा से कि मैं यदि यदि मैं यार इसे दूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, मुझे। बहुत सारे लोग दूसरे लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, दिखावा करने के लिए दान करते हैं कि मेरा, जिसे मुझे इम्प्रेस करना है वो कहीं देख रहा है या उस तक ये खबर पहुंचेगी, अरे फलाने ने उसको ये दान दे दिया दूसरे किसी को, तो वो कितना खुश होगा, वो मुझसे और अटैच्ड हो जाएगा, है नहीं। ये सारे जो है वो राजसिक दान है। तामसिक दान में है बिना देश काल और सुपात्र को देखे बिना ही, ना तो ये देखना कब देना है, कहाँ देना है, किसको देना है, कुछ नहीं देखा, ये कौन पात्र है, देखे बिना बिना मान के दिए एवं अवहेलना करके दिया हुआ। देते भी जा रहे हैं दान, लेकिन उसकी अवहेलना भी करते जा रहे हैं। जैसे आप सोचिए किसी को आप खाना दे रहे हैं, एक होता है खाना उसे बड़े प्यार से उसे बिठाएंगे, भैया आप बैठो यहाँ, उसको पानी और आराम से उसको बड़े प्यार से परोसेंगे। और एक होता है वो उधर खड़ा है, उसको इसमें पॉलीथीन में या किसी पैकिंग में बांधा और ऐसे फेंक दिया, ले भाई खाना। तो ये क्या कोई देना थोड़ी नहीं है। तो इस टाइप के दान को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इस टाइप के दान को? तामसिक। तामसिक दान। वेरी गुड। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये 17th नंबर का चैप्टर खत्म होता है। और अभी ये लास्ट चैप्टर आज से 10 अर्थात 18th नंबर का चैप्टर जो मोक्ष संन्यास योग नाम से है, इस चैप्टर की टाइपिंग इसमें नहीं हो पाई है, उसके लिए मैं थोड़ा हैंड रिटेन वो प्रेजेंट कर रहा हूँ आपके सामने, दूसरा वाला।
तीन का कंसेप्ट भगवत गीता में बहुत ज्यादा चला है, ठीक है। तो तीन, क्योंकि तीन गुण हैं। अब अष्टदश अध्याय आपको दिख रहा है ना ठीक से ये? जी जी सर। यस सर। ठीक है, क्योंकि ये टाइप नहीं हो पाया था, ये 18वां अध्याय आपको मैं इसलिए हैंड रिटेन प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इसमें संन्यास एवं त्याग का स्वरूप पहले उसको चर्चा हो रही है। तो संन्यास क्या है और त्याग क्या है उसके बारे में। तो कहते हैं सब काम्य कर्म न्यास ही संन्यास ज्ञान मानते, या फिर सब काम्य निष्काम कर्म कर्म न्यास ही संन्यास ज्ञान मानते, सब कर्म फल के त्याग ही को त्याग यज्ञ बखानते। अर्थात जो संन्यास है वो एक प्रकार से क्या है, निष्काम कर्म। आप निष्काम कर्म करते रहें तो यानी कि आप संन्यास मार्ग पर चल रहे हो। और त्याग क्या है, त्याग उसी निष्काम फल के जो फल के त्याग ही को त्याग विज्ञ बखानते, यानी लोग उसके जो जिसका फल है या जिस जो कर्म का जो फल है उसका त्याग करना, उसके बारे में ना सोचना, उसको बिना सोचे बिना उसमें आसक्ति किए अपने कर्म करना त्याग है। आप समझ पा रहे हो? संन्यास अर्थात निष्काम कर्म और त्याग अर्थात उसके फल का त्याग। ठीक है। ठीक है जी। अब सर अगले एक बार फिर से उसमें, समझा दीजिए। हाँ जी सर एक बार फिर से समझा दीजिए। सुनिए, यहाँ बात हो रही है संन्यास एवं त्याग का स्वरूप। तो संन्यास क्या है, त्याग क्या है? तो संन्यास से तात्पर्य है सब काम में निष्काम कर्म कर्म न्यास ही संन्यास ज्ञान मानते। तो निष्काम कर्म ही को ही संन्यास मानते हैं। एक प्रकार से जो निष्काम कर्म करना ही है वही संन्यास है। तो त्याग किसे कहते हैं फिर? ठीक है जी, निष्काम कर्म करना संन्यास है। तो त्याग क्या है? कर्मों के फल का त्याग, कर्मों के फल को छोड़ना ही क्या है? कर्म फल के त्याग ही को त्याग विज्ञ बखानते। कर्म फल के त्याग को क्या कहते हैं? त्याग। ठीक है, क्लियर हो गया ये? जी सर। तो देखो, कर्मों की सिद्धि के 5 हेतु, ये आ गया था एग्जाम में आया था ये वाला क्वेश्चन। कौन कौन से 5 हेतु हैं? आधार, कर्ता और सब साधन। आधार, कर्ता और सब साधन पृथक विस्तार से चेष्टा विधिवत, चेष्टा विविध विध दैव, ये हैं हेतु 5 प्रकार के। किसके? कर्म के हेतु। कर्मों की सिद्धि के 5 हेतु। यदि कर्म में सिद्धि प्राप्त करनी है तो उसके 5 हेतु हैं। कौन कौन से? आधार, दूसरा कर्ता, दूसरा सब साधन पृथक विस्तार से, ये अलग, फिर तीसरा ये 1 2 3, और चौथा चेष्टा विधि, विविध विधि, चेष्टा यानी रणनीति किसी कार्य को करने के लिए, और फिर दैव। ये 5 हेतु हैं। तो अर्थात आधार क्या है? जिसके आश्रय से कर्म किए जाएं, जिसके आश्रय से। आज आप जो पढ़ रहे हो वो किसके आश्रय से पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो? सर इसमें आधार अलग है या कर्ता अलग है या एक ही है ये? कर्ता तो कर्म करने वाला है, कर्ता तो कर्म करने वाला है, आधार अलग है, कर्ता अलग है। ठीक है, ये देखो अंडरलाइन हो रखे हैं, आधार पे, फिर कर्ता पे, फिर साधन पे। जो मेथड है, मेथड नहीं कहें, जो टूल है, और ये फिर विधि है उसकी रणनीति, मेथड, और फिर देवर। तो देखो, आधार अर्थात जिस आश्रय से कर्म किए जाएं। आज हम पढ़ रहे हैं, किस आश्रय को लेके पढ़ रहे हैं कि हमें जेआरएफ निकालना है जी, तो वो उसका आधार है, कर्मों की सिद्धि का आधार।
जब तक सामने कोई कर्म या लक्ष्य आप निर्धारित नहीं करोगे तो आधार नहीं होगा, तो कर्मों में सिद्धि कैसे होगी? किसी भी कर्म में सिद्धि प्राप्त करनी है तो वहाँ एक आधार होगा जिसको आश्रय बना करके आप कर्म करेंगे। फिर साधन, कर्ता अर्थ, फिर दूसरा है कर्ता। कर्ता मतलब स्वयं वो व्यक्ति या मनुष्य या वह जीव। अब फिर साधन, साधन क्या है? उसकी इंद्रियां आदि, जो कर्म किया जाएगा, कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां आदि से ही कर्म किया जाएगा व्यक्ति के द्वारा, तो वो उसके साधन है। अब चेष्टा विविध विध, और उसके साथ साथ जो रणनीति बनाई जाएगी, आज जो आप तैयारी कर रहे हो जेआरएफ के लिए, क्या रणनीति चल रही है, कैसे तैयारी की जाए? शॉर्ट नोट्स बनाए जाए जी, क्विजिंग ज्यादा से ज्यादा की जाए जी, एग्जाम से पहले ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कर लिया जाए, सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया जाए, है नी? तो ये विविध विधि यानी डिफरेंट टाइप से एक विधि को लेके चला जा रहा है। और फिर है दैव, दैव अर्थात पूर्व कृत्य शुभाशुभ कर्म के संस्कार। फिर ये भी साथ में होते हैं कि आपके कर्मों के संस्कार क्या रहे हैं, शुभ या अशुभ, उसके आधार पे भी कर्मों में सिद्धि होगी। ठीक है, ये वाला 5 हेतु कर्म सिद्धि के पता लग गए हैं। ये आया था एग्जाम में ना, संख्या पूछी गई थी। क्लियर है? आगे बढ़े जी। जी सर। विविध ज्ञान की चर्चा आती है इसी चैप्टर में। 3 तरह का ज्ञान, सात्विक ज्ञान, राजसिक ज्ञान और तामसिक ज्ञान। तो सात्विक ज्ञान कहते हैं सब भिन्न भूतों को अनश्वर समझना, एक भाव अभिन्न देखना। सब ही भिन्न भूत जो हैं, भूतों को अनश्वर, जो जितने भी भूत अर्थात जीवों से तात्पर्य है यहाँ पे, सभी भूतों को अनश्वर देखना, यानी जो दूसरे जीव हैं नश्वर, नाशवान, और सभी को, अन्य सभी को, यानी कि जीव जो हैं उनको ये समझना कि जीव नाशवान नहीं है, उनका शरीर ही नाशवान है। और एक भाव, उनको एक दृष्टि से देखना। हर जीव, कीट, चींटी और मनुष्य, सभी में एक समान आत्म तत्व है, सभी में जीव है, उसको एक भाव देखना, अभिन्न देखना, उनको मतलब एक तरीके से देखना है हर चीज को। तो ऐसा सात्विक ज्ञान होगा कि सभी अनश्वर हैं जीव और सभी एक भाव हैं। और ये जो दृष्टि रखी जाएगी ये सात्विक ज्ञान की होगी। और वहीं पे जो राजसिक की होती है वो सभी प्राणियों में भिन्नता, हर प्राणी को, हर जीव को अलग अलग मानते हैं, हर जीव अलग है, वो शरीर से अलग है, लेकिन किसी का माइक ऑन है, म्यूट कर लीजिए। वो शरीर से अलग है लेकिन उनकी आत्म तत्व, ईश्वर तत्व सभी में समान है। सभी में अनेकों भाव देखेंगे, अनेक तरह के विचार होंगे जिनमें राजसिक ज्ञान होगा उनमें। और तामसिक ज्ञान वाले एक ही लघु कार्य में आसक्ति, निसार युक्ति विहीन ज्ञान, एक ही कार्य में लगे रहेंगे, आसक्ति रखेंगे उसी में और वहीं पे अटैच्ड होकर के निसार युक्त विहीन उसी ज्ञान को प्राप्त करते रहेंगे। आप कुल मिलाकर के इतना समझिए कि सात्विक ज्ञान जो कि संपूर्ण विश्व कल्याण की या फिर समभाव का ज्ञान है, और जो राजसिक ज्ञान है वो कहीं ना कहीं डिफरेंट भाव का, और ये जो है वो आसक्ति वाला, और ये कहीं ना कहीं युक्त विहीन ज्ञान जिसका कोई सिस्टम ही नहीं है, जिसकी कोई विधि ही नहीं है, ऐसा ज्ञान है। अगले में त्रिविध कर्ता की बात आती है। तो सात्विक कर्ता, राजसिक कर्ता, तामसिक कर्ता। तो सात्विक कर्ता जो होते हैं, कर्ता अर्थात जीव या कर्म करने वाले, तो बिन अहंकार, उनमें अहंकार नहीं होगा, असंग नहीं होगा, अर्थात वो असंग होंगे, यानी किसी से अटैच्ड नहीं होंगे, आसक्ति नहीं होगी,
धीरजवान होंगे, धैर्य होगा उनमें, उत्साही होंगे, सिद्धि असिद्धि में अविकार होंगे, इसमें उनमें विकार उत्पन्न नहीं होगा, चाहे जय हो पराजय हो, शुभ हो लाभ हो, इस तरीके की स्थिति में। और जो राजसिक कर्ता होते हैं वो हिंसक होते हैं, हिंसा करने वाले, विषयमय, विषयों से जुड़े हुए, लोभ हर्ष विषाद युक्त होंगे, उनमें खुशी भी होगी, लोभ होगा, दुख भी होगा, मलिन व फल कामना वाला होगा। ठीक है, वो हर कर्म को फल की कामना के साथ करेंगे। और तामसिक कर्ता जो होगा वो चंचल होगा, घमंडी, सठ, विषादी, यानी अप्रसन्न चित्त वाला, उसका मन ही खुश नहीं होगा, दुखी होगा। दीर्घ सूत्री, जो थोड़े से काम को फिर कर लेंगे, आलसी, ऐसा करने वाले दीर्घ सूत्री, अरे कुछ काम है फिर कर लेंगे, छोड़ो, इस तरीके से। आलसी, शिक्षा रहित, पर हानि करने वाला, दूसरों को कष्ट देने वाले जो होंगे वो तामसिक कर्ता होंगे। और 3 प्रकार की बुद्धि की चर्चा की जा रही है। बुद्धि, सात्विक बुद्धि जो होगी, जो प्रवृत्ति, निवृत्ति, बंधन, मोक्ष, कार्य, आकार व भय अभय को जाने, उसे प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, और कार्य और भय अभय क्या है, इसको जो जानती है वो सात्विक बुद्धि है। राजसिक बुद्धि होगी जिस बुद्धि से निर्णय न कार्य, उससे निर्णय ना हो पाए कि कार्य अकार्य व जो धर्म अधर्म को न जाने, उसका क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या कार्य करना चाहिए, क्या कार्य नहीं करना चाहिए, ये चीज न पता हो, उसे राजसिक बुद्धि कहते हैं। और वहीं जो तामसिक बुद्धि है वो तम व्याप्त, यानी अंधकार अज्ञान व्याप्त, धर्म को अधर्म मानने वाली, धर्म को अधर्म मानना एवं उल्टे अर्थ करने वाली, धर्म को अधर्म, अच्छे को बुरा मानती है, यानी कहीं ना कहीं विपरीत वृत्ति है, बिल्कुल मिथ्या ज्ञान। धैर्य की चर्चा यहाँ पे बताया जा रही है कि जो अचल धृति से क्रिया मन प्राण की इंद्रिय की धारण करे योग से, जो अचल धृति से क्रिया मन प्राण आदि जो इंद्रिय को धारण करे योग से, यानी कुल मिलाकर के एक ऐसी धैर्य, ऐसी अवेयरनेस जो कि योग से धारण करे या योग को धारण करे, प्राण की इंद्रिय को धारण करे। और जो राजसिक धृति है वो आसक्ति से, फल कामना से, प्रिय धर्म अर्थ काम आदि से जो करने वाली है, यानी इसमें धर्म अर्थ काम ये पुरुषार्थ जुड़े हुए होंगे, वो राजसिक धृति वाले होंगे। और तामसिक वाले जिससे स्वप्न भय उन्माद को तजता नहीं, दुर्बुद्ध मानव शोक और विषाद को, तो शोक विषाद नहीं तजेगा, और यहाँ पे दुर्बुद्धि मानव होगा, उसमें उन्माद और भय बना रहता है, ऐसी अवेयरनेस, ऐसी धृति जो है वो तामसिक धृति कही जाती है। त्रिविध सुख की बात की गई है, तो सात्विक सुख जो होता है वो परमात्मा विषयक बुद्धि वाला होगा, के प्रसाद से उत्पन्न सुख, वह सुख जो परमात्मा के प्रसाद से उत्पन्न हुआ है। परमात्मा की भक्ति कर रहा है मनुष्य, साधक, उस समय जो सुख मिल रहा है उसे सात्विक सुख कहेंगे। और राजसिक सुख जो होगा भोग काल में अमृत तुल्य एवं अंत में विष तुल्य सुख होगा। जो राजसिक सुख होता है वो भोग करते समय तो बड़ा अच्छा लगता है, जैसे आप खुद ही सोचिए कि जितने भी आज हम मैदा युक्त तले भुने, जितने भी आज ऐसे भोजन खाते हैं वो खाते समय बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर उनका परिणाम क्या होता है, अंत में विष तुल्य होते हैं। ठीक है, बड़ा कष्ट देने वाले और बड़ा दुख देने वाले होते हैं। और तामसिक सुख के बारे में निद्रा आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख, यानी निद्रा आलस्य जो होगा और प्रमाद से जो उत्पन्न सुख होगा उसे
तामसिक सुख कहा गया है। मोक्ष के स्वरूप की बात करें तो मोक्ष क्या है? मोक्ष एक अवस्था का नाम है जिसे सदैव हासिल किया जा सकता है। सदैव के लिए दुखों से मुक्ति और आनंद दोनों मिल जाने को मोक्ष कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक ऐसी अवस्था जिसमें सदैव के लिए दुखों से मुक्ति हो जाएगी और आनंद की प्राप्ति होगी। और इस अवस्था को सदेह साधना के द्वारा, सदैव मतलब देह के सहित साधना करके प्राप्त किया जा सकता है। अब मोक्ष प्राप्ति का जो मार्ग है, मोक्ष प्राप्ति के लिए सभी कर्मों से छुटकारा पाना आवश्यक है, जो देह धारण करके ही संभव है। जो हमारे कर्म संस्कार हैं उनसे छुटकारा होना बहुत जरूरी है, तभी क्या होगा? तभी मोक्ष प्राप्त हो पाएगा। क्योंकि जब तक संस्कार बने रहेंगे, थोड़ा भी उसका ऋण बाकी रहेगा, तो वो मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता वो साधक। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने ये 18th नंबर के चैप्टर को भी कंप्लीट किया। आज इससे जुड़ी किसी को भी बोलिए श्री राधे। हाँ बिल्कुल, यार जयकारा तो लगवाना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज भगवत गीता का जो हमने एग्जाम की दृष्टि से जहां जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं वो लगभग सब जगह दृष्टि डाली। अब इससे जुड़े आपके कोई भी डाउट्स हों, वो डाउट्स आप रखिए, फिर थोड़ी क्विजिंग करते हैं। और अगला जो सेशन रहेगा वो क्वेश्चन आंसर क्विजिंग का ही सेशन रहेगा और डाउट सेशन भी रहेगा। आप अपने डाउट्स और क्विज रखेंगे, फिर उसके बाद जो अगला सेशन, एक और सेशन, ज़्यादातर एक ही सेशन जहाँ तक है वो एग्जाम के तौर पे आपका टेस्ट सा लिया जाएगा, वो वाला रहेगा। हाँ जी, सभी को क्लियर है अभी तक जो पढ़ा आप लोगों ने? सर ये पीडीएफ हैंड रिटन पीडीएफ उधर है नहीं, आप थोड़ा अपलोड कर दीजिएगा। वैसे ना मैं पूरा क्या अपलोड करूंगा, बाकी सारा ही इसमें दूसरे वाले में है। केवल ये 18th नंबर के चैप्टर जो है इसके आपको स्क्रीनशॉट लेकर के आपको भेज दूं, चलेगा? यस मैम, यस यस सर चलेगा। ठीक है, क्योंकि वो सारा फिर आप लोगों को रखना पड़ेगा, बाकी ये टाइप नहीं हो पाया था तो बाकी तो प्रेजेंट पूरा उसमें है। कहीं कहीं थोड़ी बहुत वर्ड मिस्टेक रहेगी ये हैंड रिटन वाले में। 18th नंबर का चैप्टर बस मुझे भेजना है आपको, ठीक है? मैं भेज दूंगा। और बताइए। हाँ मैं जी शिवम जी स्क्रीनशॉट दे दिए जाएंगे। नहीं तो आप लोग देखिए, मैं वो कर रहा हूँ, आप खुद ही स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है? मैं प्रेजेंट कर दे रहा हूँ, आप लोग एक एक पेज के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी सर, आप कर दीजिए। आप लीजिए। ये तो दूसरा वाला है, एक मिनट। तो लीजिए, यहाँ से लीजिए। ले लिया? जी सर। नहीं आगे सर। बढ़। अच्छा लीजिए दोबारा। इसको और पूरा करने के लिए ये वाला और लीजिए इतना, ठीक है? यस सर। अब अगले पेज का यहाँ से लीजिए। और अब एक स्क्रीनशॉट ये लीजिए त्रिविध कर्ता का। इसमें रेफरेंस श्लोक नंबर पड़े हुए हैं, आप और जो समझ में ना आए तो डायरेक्ट
भगवत गीता को खोल के उतने नंबर के श्लोक पे जाकर के वहां पे भी विस्तार से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये इसका लीजिए त्रिविध बुद्धि का। अरे तो रिकॉर्डिंग तो ऑफ हाँ कर लीजिए, वैसे थोड़ी बहुत क्विजिंग रखनी है, वैसे क्विजिंग के बाद कर लेना है, अभी नहीं तो कोई बात नहीं, कर सकते हो। सर जो क्विज आप लेंगे हमारा, जो आप ये क्विज लेंगे कल जो क्विज लेंगे वो ओरली लेंगे या रिटन होगा, मतलब एमसीक्यू टेस्ट? वैसे तो मैं वो क्वेश्चन प्रेजेंट करूंगा, आप लोग उसके आंसर करोगे। ठीक है, ठीक है सर। और वो कल मैं मैसेज कर दूंगा, शायद मुझे जाना पड़ सकता है बाहर, अगर बाय द वे नहीं गए तब तो फिर रखेंगे ही, नहीं तो यहाँ तक है टेस्ट